उन्होंने शिव को ये सब कहा और बताया कि पार्वती उनकी प्रतीक्षा कर रही है। इसके पश्चात भगवान शिव ने साक्षात पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। मन ही मन वे पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दंड तथा छत्र के लिए वे उनके आश्रम में गए। तेजस्वी ब्राह्मण को आया देख पार्वती ने उनकी पूजा की तथा आदरपूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती ने उनसे पूछा, आप कौन हैं तथा कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस उद्देश्य हेतु तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। इससे पहले जन्म में मैं शिव पत्नी तथा दक्ष कन्या सती थी। पूर्व में मैंने अपने पितृगृह में पति निंदा सुनकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मैं इस शिखर पर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप कर रही हूँ, परंतु वे संतुष्ट हो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इसके पश्चात जहाँ जहाँ मेरा जन्म होगा मैं भगवान शिव को ही पति रूप में वरण करूंगी। तदंतर देखते ही देखते पार्वती अग्नि में समा गई। उन्हें ऐसा करने से ब्राह्मण ने बार बार रोका, परंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि भी शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहकर पार्वती जब आकाश की ओर उठी तो ब्राह्मण रूपधारी शिव ने कहा, तुम्हारा तप क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु तुम तो कह रही हो कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ है। तुम अपने मनोरथ के विषय में मुझ ब्राह्मण से सच सच बताओ। इस पर पार्वती ने अपनी सखी विजया को प्रेरित किया कि वह ब्राह्मण को सब बताएं। विजया ने कहा, मैं अपनी सखी पार्वती के इस उत्तम तपस्या के कारण का वर्णन करती हूँ। देवी भगवान शिव के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। इस कारण मेरी सखी पार्वती नारद जी के मार्गदर्शन अनुसार 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। विजया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण हंसते हुए बोले, तुमने जो कुछ कहा उनमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक है तो देवी स्वयं अपने मुंह से कहें। इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरी सखी ने जो भी कहा सत्य है। मैंने साक्षात भगवान शिव को ही पति भाव से वरण किया है। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शिव वहां से जाने लगे तथा कहा, जब तुम्हारा सुख इसी में है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा जैसा कार्य है वैसा ही परिणाम भोगो। जाते हुए ब्राह्मण को पार्वती ने रोकते हुए कहा कि कुछ क्षण ठहर कर आप मेरे हित का उपदेश देते जाएं। पार्वती के इस बार कहने पर ब्राह्मण देवता वहीं रुक गए और कहने लगे, यदि तुम मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। मैं भगवान शिव को भली प्रकार से जानता हूँ, तभी यथार्थ बता रहा हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। भगवान शिव शरीर में भस्म का लेपन करते हैं, सर पर जटा धारण करते हैं, बाघ का अंबर पहनते हैं, हाथी का खाल ओढ़ते हैं, भीख मांगने के लिए खप्पर धारण करते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके शरीर तथा मस्तक में देखे जाते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। भक्षक हैं। उनके नेत्र बड़े ही भद्दे तथा डरावने हैं। उनके जन्म का कोई अता पता नहीं है। गृहस्थी के भोगों से दूर वे सर्वदा ही नंग धड़ंग घूमते हैं और भूत प्रेतों को अपने साथ रखते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। यह तो बड़ी विडंबना है। कैसे तुम उन्हें अपना पति बनाने की सोच रही हो? तुम्हारा ज्ञान क्या कहीं लुप्त हो गया है? तुम्हारा पिता पर्वतों के राजा है। तुम स्त्रियों में रतन हो। क्यों सोने की मुद्रा देकर उतना ही काच लेना चाहती हो? क्या तुम चंदन का लेपन छोड़कर शरीर में कीचड़ लपेटना चाहती हो? सूर्य की तेज का त्याग कर जुगनू की तरह चमकना चाहती हो? उत्तम वस्त्र त्याग कर चमड़े का वस्त्र धारण करना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर धूनी रमना चाहती हो? तुम रतन के भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रखती हो? तुम्हारा शिव के साथ संबंध परस्पर विरुद्ध है, ऐसा मेरा मत है। तुम तो चंद्रमुखी हो तथा शिव के पंचमुख हैं। तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं तथा शिव की भद्दी एवं बड़ी बड़ी तुम्हारे शरीर में उत्तम चंदन का अंगराग होगा और शिव के अंग में चिताभस्म। तुम्हारे शरीर में उत्तम साड़ी है
और कहाँ शिव के शरीर में मर्त पशु के चर्म। तुम्हारे अंग में दिव्य आभूषण तथा कहाँ शिव के शरीर में सर्प, कहाँ तुम्हारे अनगिनत सेवक तथा शिव के संग भयंकर भयभीत करने वाले भूत प्रेत। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे नंगे क्यों रहते, सवारी उनकी बैल ही क्यों है, और साथ ही कोई दूसरी सामग्री भी नहीं है। विवाह देने योग्य वर जैसे उनमें कोई गुण नहीं है। काम को भी उन्होंने भस्म कर दिया है। संभवतः तुमने तुम्हारे प्रति आदर या अनादर यह तो देख ही लिया होगा। तुम्हारा त्याग कर भी अन्यत्र चले गए हैं। उनकी कोई जाति नहीं है, विद्या तथा ज्ञान का भी लोप है। उनमें पिशाच ही उनके सहायक है। वे सर्वदा ही अकेले रहने वाले तथा विरक्त हैं। तुम्हें अपने मन को उनके संग नहीं जोड़ना चाहिए। यह सब सुन पार्वती शिव निंदा करने वाले पर कुपित हो गई और बोली, अब तक तो मैंने समझा था कि कोई ज्ञानी महात्मा का मेरे आश्रम में आगमन हुआ है। अब तो आपकी कलाई खुल गई है। आपसे मैं क्या कहूँ, आप तो अवध्य ब्राह्मण हैं। आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है। आप शिव को जानते ही नहीं तो आप इस तरह के निराधार बुद्धि विरुद्ध बातें नहीं करते। कभी कभी महेश्वर लीलावश अद्भुत वेश धारण करते हैं। वे साक्षात पर ब्रह्मा हैं। आप ब्राह्मण का वेश धारण कर मुझे ठगने हेतु उद्यत हो। अनुचित तथा असंगत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट युक्त बातें बोल रहे हो तथा कहते हैं मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली प्रकार से जानती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। पार्वती की इस प्रकार बात सुनकर जैसे ही ब्राह्मण कुछ कहने हेतु उद्यत हुआ, वैसे ही शिव निंदा ने सुनने की इच्छा से उन्होंने अपनी सखी से कहा, इस उद्दम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो उनकी निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। ब्राह्मण होने के कारण इसका वध करना उचित नहीं है, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए। इस स्थान का त्याग कर हम किसी और स्थान पर चले जाएंगे, जिससे भविष्य में इसका पुनः मोह ना देखना पड़े। जैसे ही पार्वती अन्यत्र जाने के लिए उठी, भगवान शिव ने साक्षात रूप में उनके सन्मुख प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। इस पर पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे कर लिया। भगवान शिव पार्वती से बोले, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। आज से मैं तपस्या के मोल से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सौजन को क्षमा कर दो। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर। इस प्रकार भगवान शिव के वचनों को सुनकर पार्वती आनंद मगन हो गई। उनका समस्त कष्ट मिट गया, सारी थकावट दूर हो गई। भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन कर पार्वती को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल गया। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, आप मेरे स्वामी हैं। पूर्व काल में आपने जिसने हेतु दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, उसे कैसे भुला दिया? मैं वही सती हूँ तथा आप वही शिव हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। आप मेरे पिता के पास जाकर याचक बनकर उनसे मेरी याचना करें तथा मेरे गृहस्थ आश्रम को सफल करें। मेरे पिता हिमवान यह भली प्रकार से जानते हैं कि उनकी पुत्री शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तप कर रही है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु मुझे परतंत्र बना दिया गया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम्ही हो। यह चराचर जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तुम्हें सत्व रज तमो गुणमयी त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा निर्गुण तथा सगुण भी हो। मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और निरय हूँ। केवल भक्तों की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। मैं भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता हिमवान के समक्ष जाकर तुम्हारी याचना नहीं कर सकता हूँ। तुम जो भी चाहो वह मुझे करना ही है। अब तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसा करो। पार्वती ने कहा, नाथ आप आत्मा है और मैं प्रकृति हूँ, यह सत्य ही है। आप मेरे हेतु याचना करें तथा मेरे पिता को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। आप मुझ पर कृपा करें। आप परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण प्रकृति से परे निर्विकार निरय तथा स्वतंत्र हैं, परंतु भक्तों के उद्धार हेतु आप सगुण भी हो जाते हैं। ऐसा कहकर देवी पार्वती हाथ जोड़कर शिवजी के सामने खड़ी हो गई। इस पर उन्होंने हिमवान के पास याचक बनना स्वीकार कर लिया
तथा वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने नंदी आदि गणों का सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर वहाँ सभी बहुत प्रसन्न हुए। मैना तथा हिमवान की परम भक्ति को देखकर बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवता शिव जी के पास गए तथा उन्हें प्रणाम कर मैना तथा हिमवान की शिव भक्ति के विषय में बताया। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वे पार्वती का पाणी ग्रहण करें। भगवान शिव ने सभी देवताओं को आश्वासन देकर विदा किया। देवता भी समझ गए कि उनकी विपत्ति बहुत ही शीघ्र ही समाप्त होने वाली है तथा वे अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। एक दिन भगवान शिव हाथ में दंड, छत्र, दिव्य वस्त्र धारण कर हिमवान के पास गए। वे ललाट में उज्जवल तिलक, हाथ में स्फटिक माला तथा गले में सालग्राम धारण किए हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण जैसे प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर हिमवान ने आदर पूर्वक उनका सत्कार किया। पार्वती उन्हें देखकर ही पहचान गई थी कि वे शिव हैं। गिरिराज ने उनका कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि वह उत्तम वैष्णव विद्वान ब्राह्मण है तथा ज्योतिषवर्ती का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करते हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त शक्ति युक्त हो वे सर्वत्र जाने में समर्थ हैं। परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया के सागर तथा विकारनाशक हैं। ब्राह्मण ने हिमवान तथा मैना से कहा, उन्हें यह ज्ञात हुआ है कि हिमवान अपनी सुलक्षणा पुत्री को आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणदेव महादेव के हाथों में प्रदान करना चाहते हैं। वे तो मरघट में वास करते हैं, देह में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास वस्त्र तो है ही नहीं, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। उनके कुल का किसी को ज्ञात नहीं है। कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, शरीर में भस्म रमते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं, जटा का बोझ मस्तक में धारण किए रहते हैं, भूत प्रेत इत्यादि को आश्रय देते हैं, भ्रमणशील भिक्षुक, कुमार्ग प्रायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी पुत्री क्यों प्रदान करना चाहते हैं? आपका यह विचार मंगलदायक नहीं हो सकता है। आप नारायण के कुल में उत्पन्न हैं, शिव इस योग्य नहीं कि उनके हाथ में पार्वती को दिया जाए। वे सर्वथा निर्धन हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता खा पीकर वहां से आनंद पूर्वक चले गए। ब्राह्मण के विचारों का मैना के ऊपर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। दुखी होकर उन्होंने हिमवान से कहा, यह सब सुनकर मेरा मन शिव के प्रति बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। रुद्र के शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप यदि मेरी बात नहीं माने तो मैं मर जाऊंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर या उसे सागर में डुबोकर गहन वन में चली जाऊंगी, परंतु पार्वती का विवाह इस वर के साथ नहीं करूंगी। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ, उन्होंने अरुंधति सहित सप्त ऋषियों को बुलवाया तथा मैना को समझाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा अनुसार सप्त ऋषिगण हिमवान के घर पधारे। उनके नगर की ऐश्वर्य को देखकर वे उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हिमवान ने सप्त ऋषियों को देख आदर के साथ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इसके पश्चात बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की। हिमवान ने उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा उनसे उनके गृह में आगमन का कारण पूछा। ऋषिगण बोले, भगवान शिव जगत के पिता हैं और शिवा जगत माता। तुम्हें शिव जी को अपनी कन्या का दान करना चाहिए, इससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इस पर हिमालय बोले, वह इस परम तथ्य के ज्ञाता है। उन्होंने मन आत्मा से इसे स्वीकार कर रखा है। परंतु एक वैष्णव वर्ती के ब्राह्मण ने आकर बहुत सी बातें कही, तभी से मैना का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे भारी हटकर मैले वस्त्र धारण कर अत्यंत कोप कर बैठी हैं और किसी के समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। वैष्णव ब्राह्मण की बातें सुनकर अब भिक्षुक रूपधारी शिव को मैं अपनी पुत्री का दान नहीं करना चाहता। ऋषियों से ऐसा कहकर हिमवान चुप हो गई। ऋषिगणों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। देवी अरुंधति ने पार्वती तथा मैना को एक साथ देखा। मैना शोक से व्याकुल हो पृथ्वी पर पड़ी थी। तदंतर अरुंधति देवी ने सावधानी के साथ मधुर तथा हितकर बातें कही। मैं अरुंधति तथा सप्त ऋषिगण तुम्हारे घर में पधारे हैं, उठो। यह सुन मैना उठी और मस्तक झुकाकर बोली, आप किस हेतु यहाँ आई हैं? आज मेरा जन्म सफल हो गया। जो ब्रह्मा जी की पुत्र वधू मेरे घर आई है, मैं आपकी दासी के समान हूँ।
आप आज्ञा दें। अरुंधति ने उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया तथा अपने साथ लेकर उस स्थान पर आए जहाँ पर सप्त ऋषिगण विराजमान थे। तदंतर वार्तालाप में निपुण सप्त ऋषियों ने हिमवान तथा मैना को समझाना प्रारंभ किया। हमारे शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के संग करो तथा संहार करता शिव के ससुर बनो। वे सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते हैं। समय ब्रह्मा जी ने तारकासुर के वध हेतु भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। वे विवाह हेतु उत्सुक नहीं हैं, वे तो योगियों की शिरोमणि हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण वे पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारी पत्नी ने भी उन्हें ही वर रूप में प्राप्त करने हेतु बहुत कठोर तप किया तथा भगवान शिव को प्रसन्न किया। इस प्रकार ऋषियों की बातें सुनकर हिमवान हंस पड़े और भयभीत हो विनय पूर्वक बोले, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ, न ही उनका भवन है और न ही ऐश्वर्य, न ही बंधु बांधव है और न ही कोई सौजन। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी पुत्री नहीं देना चाहता हूँ। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ही निश्चय कर कहिए। जो पिता अपात्र को लोभ मोहवश अपनी कन्या देता है वह नरक में जाता है, अतः मैं स्वेच्छा से शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इस हेतु जो उचित विधान हो उसे आप लोग करें। इस पर वशिष्ठ मुनि ने हिमालय से कहा, तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इहलोक और परलोक में सुख कारक वचन कहता हूँ, सुनो। लोक तथा वेदों में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा ही प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह बड़ा ही असत्य तथा अहितकारी होता है। दूसरा वह है जो आरंभ में बुरा लगता है, परंतु परिणाम में वह सुखप्रदायी होता है। तीसरा वचन सुनते ही अमृत के समान लगता है और सभी कालों में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है। ऐसा वचन सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सभी के लिए अभिष्ट है। इन तीनों में से कौन सा वचन तुम्हारे हेतु सर्वश्रेष्ठ है, बताओ। मैं तुम्हारे निमित्त वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शिव संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास वह संपत्ति नहीं है। सर्वदा ही उनका चित्त ज्ञान के महासागर में मगन रहता है। वे सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। किसी दीन दुखी को कन्या दान करने से पिता कन्या घाती होता है। धनपति कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी लीला माता से संसार की सृष्टि तथा संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूप धारण करते हैं, उन्हें कौन निर्धन तथा दुखी कह सकता है। ब्रह्मालोक में निवास करने वाले ब्रह्मा तथा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले विष्णु तथा कैलाशवादी रुद्र, यह सभी भगवान शिव की ही विभूतियां हैं। पार्वती कल्पांतर में दक्ष पुत्री सती नाम से विख्यात थी तथा रुद्र को इन्होंने ही पति रूप में प्राप्त किया था। दक्ष ने स्वयं उन्हें अपनी कन्या का दान किया था। वहीं दक्ष कन्या सती अब तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। वे जन्म जन्मांतर में शिव की ही पत्नी होती है। भगवान शिव सती के चिता भस्म को ही प्रेम पूर्वक अपने शरीर में धारण करते हैं। तुम्हें स्वेच्छा से अपनी पुत्री को भगवान शिव के हाथों में अर्पण करना चाहिए। तुम्हारी पुत्री के प्रार्थना करने के कारण ही भगवान शिव तुम्हारे पास याचना करने आए थे तथा तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उस याचना को स्वीकार कर लिया था। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। नाना प्रकार से वशिष्ठ जी ने हिमवान तथा मैना को नाना प्रकार से समझाया कि वे अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दें तथा चुप हो गए। हिमवान ने मेरु, सहाय, गंधमादन, मंद्राचल, मयाक, विंध्याचल इत्यादि पर्वतों से निवेदन किया कि वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, आप लोग मन से उचित अनुचित का निर्णय कर उनका मार्गदर्शन करें। इस प्रकार हिमवान की प्रार्थना पर सभी पर्वतों ने कहा, इसमें निर्णय करने हेतु कुछ नहीं है। जैसा ऋषिगण कहते हैं वैसा ही कार्य करना चाहिए। यह कन्या पूर्व जन्म की सती है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु इन्होंने आपके घर में जन्म धारण किया है। यह साक्षात शिव की ही पत्नी है। यह बात सुनकर मैना और हिमालय मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। अरुंधति ने भी विविध प्रकार के इतिहास का वर्णन कर मैना को समझाया, जिससे दोनों पति पत्नी का भ्रम दूर हो गया। तदंतर दोनों ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा कि
उनकी कन्या भगवान रुद्र का ही भाग है। दोस्तों, कहानी का अगला भाग पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।